जय श्री कृष्ण। तो आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो कि जब सैटर्न आपके हाईएस्ट डिग्री का प्लेनेट बनेगा, जब आपके आत्म कारक आपका सैटर्न बनेगा, शनि बनेगा, तो कौन कौन सी क्वालिटीज आपको लाइफ में लेके आनी है ताकि आपको आपके लाइफ का सोल पर्पस मिले, आपकी सोल डिजायर पूरी हो सके, फुलफिलमेंट फील करे आपकी सोल। क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, कौन सी चीजें आपको नहीं करनी चाहिए, कौन सी अवॉइड करनी चाहिए, सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सैटर्न से, ठीक है। तो जब भी सैटर्न की बात आती है तो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, इसमें बहुत ज्यादा इसमें ओवर थिंक करते हैं। लेकिन अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जब आपका आत्म कारक सैटर्न बना है तो आत्म कारक का मतलब है जो आपकी आत्मा चाहती है, जो आपकी आत्मा पास्ट लाइफ से जो चीज पूरी नहीं कर पाई वो आप इस जन्म में करने की कोशिश करेगी, वो प्लेनेट होता है आत्म कारक का। तो ठीक है, तो सैटर्न एक्चुअली आपकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है, सैटर्न आपकी ड्यूटी को दिखाता है, सैटर्न आपकी मेच्योरिटी को दिखाता है। तो ऐसा पर्सन जिसका भी आत्मकारक सैटर्न होता है, और अगर सैटर्न की प्लेसमेंट आपकी कुंडली में अच्छी है, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर कुंडली में आपकी सैटर्न की प्लेसमेंट अच्छी है तो ये नेचुरली ऐसा व्यक्ति बचपन से आप देखोगे कि ऐसा व्यक्ति नेचुरली एक ऐसा व्यक्ति होता है कि मिच्योर होता है। एज के साथ साथ, एज के साथ नहीं, एज से पहले ये आदमी मिच्योर हो जाता है। छोटी एज में ऐसे व्यक्ति को मिच्योरिटी मिल जाती है। ऐसे व्यक्ति जानता है कि ड्यूटी को किस तरीके से निभाया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरीके से निभाया जाता है। ऐसे व्यक्ति को ये बहुत अच्छी तरीके से आता है। इसके साथ साथ इसके अगर देखिए सैटर्न आत्मकारक वाला अगर आप हो, ठीक है, तो अगर आपको पॉजिटिव इंपैक्ट चाहिए अपनी लाइफ में तो आपको एक स्ट्रांग माइंडसेट रखना ही पड़ेगा। नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड आपको लाना पड़ेगा, तब जाके आपकी लाइफ का सोल पर्पस पूरा होगा। क्योंकि सैटर्न एक कार्मिक प्लेनेट है, ठीक है, ये आपको बिल्कुल भी दया नहीं करेगा आपको कोई भी चीज देने में। ये आपको 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 तभी चीजें मिलेंगी, आपको तभी कोई भी रिजल्ट देखने को मिलेगा जब आप एक्शन लोगे, और जबरदस्त एक्शन लोगे, जब बिल्कुल आप हार्ड वर्क करोगे, जब आप पूरे हम्बलनेस के साथ हार्ड वर्क करने की कोशिश करोगे, तब आपको लाइफ में राइज देखने को मिलेगा। अब मैंने ऐसा देखा है कि देखिए सैटर्न की भी एक एज होती है कि किस एज के बाद आपको सैटर्न बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। 35 की एज के बाद, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को होता, ये व्यक्ति 35 की एज का है लेकिन इसको एक्सपीरियंस 60 साल के इंसान के बराबर हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि सैटर्न इसको इतनी चीजें दिखाता है दुनिया में, इतनी ज्यादा इसको इतने रंग दिखाता है दुनिया के, इतने ज्यादा इसको चीजों से रूबरू कराता है, इतनी सिचुएशन से, इतने हार्डशिप से, तो इस व्यक्ति को इतना ज्यादा मेच्योरिटी मिलती है। अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि 35 से पहले आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन 35 से पहले आप जितना हार्डवर्क कर सकते हो, जितना आप अपने अपने आप को घिस सकते हो, जितना कोयला खुद को घिसता है उतना ही वो हीरा बनता है। तो ये बात आप पे बिल्कुल लागू होती है। अगर आपका सैटर्न आत्मकारक बना है तो आपको मेहनत करनी ही होगी, आप मेहनत से बिल्कुल भी भाग नहीं सकते। जितना आप मेहनत से दूर जाएंगे सैटर्न आपको उतना परेशान करेगा। क्यों क्यों करेगा? क्योंकि आपकी आत्मा का कारक ही सैटर्न बन गया है, आपका आत्म कारक बना है। आप बिल्कुल भी घबराइए मत। आपको कोई भी प्लेसमेंट अगर मिली है कुंडली में, आप उसका पॉजिटिव है, नेगेटिव प्लेसमेंट है, पॉजिटिव प्लेसमेंट है, ये सारी चीजें आपको पास्ट लाइफ से मिली है, ठीक है, आपकी कुंडली बनी है आपके पास्ट लाइफ के कर्मों से। तो आप बिल्कुल भी इसमें टेंशन मत लीजिए, कोई भी आपको, आप इसको एक्सेप्ट करके चलिए, ठीक है। अगर आपका सैटर्न आत्मकारक बना है तो मैंने देखा है कि ऐसे व्यक्ति को लोग बहुत ज्यादा धोखा देने की कोशिश करते हैं। आपको ये धोखे मिलते हैं इसलिए ताकि आपको सैटर्न ये बता सके कि किस तरीके से लोग, दुनिया चलती है, किस तरीके से लोग तुम्हारा फायदा उठाना चाहते हैं। ये सारी चीजें सैटर्न तुम्हें दिखाने की कोशिश करता है। सैटर्न तुम्हें रियलिटी दिखाता है, हमें किस तरीके से दूसरे दुनिया के साथ डील करना है। ये सारी चीजें सैटर्न से देखी जाती हैं। तो सैटर्न इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेनेट है हमारे हॉरोस्कोप में, कार्मिक जज इसको बोला जाता है। आप जो भी कर्म करोगे वो लौट के आपके पास आएगा, इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी सैटर्न के पास है, ठीक है। तो कभी भी आप गलत कर्मों के ऊपर जाने की कोशिश मत कीजिए। अब देखिए जैसे जैसे व्यक्ति यहाँ पे मेहनत करता है तो ये प्रोग्रेस देखता है अपनी लाइफ में, और सबसे बड़ी इसकी गलती क्या होती है कि इसके बाद इसके पास घमंड आता है, और जिस दिन आपने ईगो लेके आगे उस दिन आपको सैटर्न इतना बुरी तरीके से गिराएगा आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा क्यों होता है? देखिए सैटर्न का बेसिकली फिलॉसफी ये है कि आप जितना भी ऊपर चले जाओ आप उतना हम्बल होते चले जाओ, आप जनता से जुड़ के चले जाओ, ठीक है। सैटर्न हमारी जनता को भी दिखाता है, हमारे अगर आपको पता होगा कि अगर आपने सैटर्न की स्टोरी सुनी होगी तो सैटर्न उन नीचे दबे हुए लोगों को दर्शाता है जो जिनकी मदद कोई नहीं कर रहा है। तो आप जब भी लोगों की मदद करने के लिए कोशिश करेंगे, जब भी आप अपने लोगों से रिस्पेक्ट के साथ बात करेंगे, हम्बलनेस के साथ बात करेंगे, आप जितना भी बड़े पद पे हो आप अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करेंगे लोगों से, तो आपको बहुत अच्छा यहाँ पे सैटर्न का फायदा देखने को मिलेगा। सैटर्न आपको बहुत अच्छा गेन दे सकता है। आप एक चीज हमेशा नोट करेंगे और एक चीज आप देखेंगे कि कोई भी करोड़पति इंसान हो, उसकी
वो करोड़ों तक पहुंचा है अपनी मेहनत से, ठीक है, वो अपनी मेहनत से ही उतना पैसा कमा पाया है। तो उसकी मेहनत मेहनत को क्या दिखाता है, मेहनत हमारे सैटर्न से देखी जाती है। तो सैटर्न तुम्हें तब वो चीजें देता है जब तुम उस चीज के लायक होते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। अब बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि सैटर्न डिले देता है चीजों को, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये आपको हमेशा याद रखना है। सैटर्न चीजों को डिले नहीं देता है। सैटर्न इन चीजों को डिले इसलिए आपको लगता है कि डिले मिली गई है मुझे चीजें, क्योंकि आप उस चीज के रिस्पॉन्सिबल अभी आप थे ही नहीं। आप उस चीज को अडेप्टेबिलिटी आपके अंदर थी ही नहीं। आप उसको सस्टेन नहीं कर पाते थे उस चीज को, इसलिए आपको सैटर्न ने वो चीज नहीं दी। इसको डिलेनेस नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि आपको और मिच्योर करके उस चीज को देना आपके पास तभी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है बहुत बड़ी बड़ी, जब आप उसके लायक होंगे। तो ये चीजें सैटर्न से देखी जाती है। सैटर्न आपको तब चीजें देता है, तब मनी देता है, तब फेम देता है, तब सक्सेस देता है जब आप उसके सच में लायक होते हो, जब आप सच में उसके लायक होते हो, ठीक है। अब मैं बाकी प्लेनेट की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे सैटर्न की बिल्कुल भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सैटर्न आपके भाग्य को भी बहुत अच्छा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सैटर्न का भाग्य भाग्य के साथ बहुत ज्यादा ये होता है कि आपके भाग्य को रोक देते हैं सैटर्न, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सैटर्न आपके भाग्य को 10x बेटर बना सकते हो अगर आप मेहनत करते हो। सैटर्न अकेला एक ऐसा प्लेनेट है जो कि अगर आप आपके आपके जो नसीब में नहीं लिखा है उसको भी देने की क्षमता अगर कोई प्लेनेट रखता है तो वो शनि है, क्योंकि ये आपके मेहनत को देखता है। आप जितना मेहनत करोगे, जितना आप खुद को प्रूफ करने की कोशिश करोगे, उतना आप जितना चैलेंजेस लोगे उतना आपको लाइफ में सक्सेस देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजें आपको सैटर्न से देखने को मिलती है। तो आपको अगर सैटर्न आत्म कारक के रूप में मिला है तो आप बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हो। मैं आपको बहुत अच्छा मानता हूं इस चीज में कि आपकी आपकी किस्मत आपको बहुत अच्छा सपोर्ट भी करेगी, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक मैं मानता हूं कि अब देखिए, अगर आपके माइंड में ये चल रहा है कि यार हार्ड वर्क मुझे ज्यादा करना पड़ा है, बाकी को कम करना पड़ा, तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि आपका वीक सैटर्न है। आप अपने सैटर्न को वीक करो, जितना आप मेहनत से भागने की कोशिश करोगे उतना आप अपनी शनि की एनर्जी को खराब करने की कोशिश कर रहे हो। आपको शनि की एनर्जी को अगर इन्फ्लुएंस करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, शनि और मंगल का कहीं ना कहीं रिलेशन है। आप शनि को अगर आपको कंट्रोल करना है तो आपको पता होगा कि आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हो। हनुमान ने शनिदेव को एक बार हराया था, ये आपको स्टोरी पता होगी। तो आप किस तरीके से मंगल का इन्फ्लुएंस शनि के अंदर ला सकते हो। आप हार्ड वर्क करो और एक्चुअली आप वर्कआउट करो, इससे आपके सैटर्न की एनर्जी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होगी, क्योंकि वर्कआउट करने से आपका खून बढ़ता है। खून में बोल सकते हो कि पंप आता है, और इससे आपका मंगल इन्फ्लुएंस होता है। और मंगल का कौन सा देवता होता है, मंगल का इन्फ्लुएंस होता है यहाँ पे हमारे हनुमान जी से। तो इस तरीके से चीजों को जोड़ के आप अगर काम करते हो, इस तरीके से काम करने की कोशिश करते हो, तो आपको बहुत अच्छा यहाँ पे बहुत अच्छा आपको लाइफ में सोल का पर्पस मिलता है। इसके अलावा अगर आप जानते हो कि अगर आप चाहते हो कि करियर कौन से आपको चुनने चाहिए, बिल्कुल भी यहाँ पे देखिए कि एक आत्मकारक आपको अगर कोई मिला है तो उसके उसके साथ आप करियर नहीं भी चुनेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको बाकी प्लेसमेंट भी देखनी पड़ती है हॉरोस्कोप में, 10th हाउस को, 11th हाउस को, लाभ भाव को, कर्म भाव को, सबको देखना पड़ता है, भाग्य भाव को। तो लेकिन मैं आपको यहाँ पे बेसिक बता रहा हूँ कि जब सैटर्न आपका आत्मकारक बनेगा तो कौन कौन सी चीजों में आपको अच्छा फील होगा। आप दूसरों को एडवाइस बहुत अच्छा दे सकते हो। ऐसे व्यक्ति ने बहुत कुछ सीखा अपनी लाइफ से। आप कहीं पर भी ऐसा व्यक्ति अगर जब इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ इसको मतलब मिलता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा स्टोरी टेलर होता है, क्योंकि इसको पता है ना, इसको इसके अंदर एक्चुअली वो चीजें उसने फील की हैं। हर किसी का दर्द समझना ऐसा व्यक्ति जानता है। तो हीलर भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है। ऐसा व्यक्ति हीलिंग वाले कार्यों में जा सकता है, जितने भी आपको दिखता है। दूसरों को समझने वाले कार्यों में जा सकता है, नेटवर्किंग वाले कार्य में जा सकता है, नौकरी करे ऐसा व्यक्ति तो ज्यादा अच्छा होता है। क्योंकि देखिए, शनि होता है जनता से जुड़ा। तो अब किसने बोला नौकरी में ज्यादा सक्सेस नहीं मिलती? मैंने देखा है, अगर आप नौकरी करते चले जाते हो तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कहीं ना कहीं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है जब आपको बहुत ज़्यादा वर्ल्ड लेवल पे या बहुत बड़े लेवल पे आपको एक्सेल करने की कोशिश की जाती है, आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें सैटर्न देगा, लेकिन तब देगा जब आप मेहनत से काम करने की कोशिश करोगे। सो ये सारी चीज़ें थी जब सैटर्न आपका आत्मकारक बनेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।